ये वही लड़की है। गीता जी की पार्लर जाने का बिल्कुल शौक नहीं था। हमेशा घरेलू नुस्खों से ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर लिया। पर कभी कभी आपको वो काम भी करना पड़ता है जो आपको पसंद ना हो। कल गीता जी के बेटे गौरव की शादी है। उनकी बेटी मानवी अपनी माँ से बात करते हुए, माँ, कल तो आपको पार्लर जाना ही होगा। आपको मेरी कसम, मेरी शादी पर भी आप घर से ही तैयार हो गई थी। घर में शादी हर रोज होती है क्या? मैं आपके लिए भी बुक करवा रही हूँ। नहीं मानवी बेटा, तुम ही मुझे तैयार कर देना। मुझे करना ही क्या है, थोड़ा जूड़ा बनाऊंगी, बिंदी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। तुम लड़कियों की तरह मुझे पार्लर में अपना समय बर्बाद नहीं करना। बहुत काम है घर में, गीता जी ने बिटिया को समझाते हुए कहा। अरे माँ, तुम भी ना अपनी जिद कभी नहीं छोड़ती। तुम्हें मेरी भी कोई परवाह नहीं। नहीं जाना तो मत जाओ, मैं बाकी सबके साथ चली जाऊंगी, मानवी ने गुस्से से कहा। ठीक है मेरी माँ, चलती हूँ, नहीं तो पूरी शादी में नाराज घूमती रहेगी। करवा दो बुकिंग, गीता जी ने चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। कल के लिए बुकिंग हो गई है और अगले ही दिन पार्लर जाने का समय आया। जैसा कि आजकल मेकअप स्टूडियो का ज़्यादा रुझान है, तो स्टूडियो का नाम था ग्लैमर मेकअप स्टूडियो। मानवी बेटा, देखना जैसे कि स्टूडियो का नाम है, कहीं मुझ पर ज़्यादा लीपा पोती ना कर दें, पता चले बहू मुझे पहचाने ही ना, गीता जी ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा। माँ प्लीज़, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा मेकअप अच्छा होगा या नहीं। आपको मजाक सूझ रहा है। आपकी उम्र के हिसाब से ही मेकअप करेंगे, उनको पहले बताना पड़ता है, मानवी ने गीता जी से कहा। तभी मानवी रिसेप्शन के पास गई और उनसे तन्वी के नाम की आर्टिस्ट को बुलाने के लिए कहा, जिसको उसने अपनी माँ के लिए बुक किया था। तन्वी एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। थोड़ी ही देर में तन्वी गीता जी के पास थी। नमस्ते मैडम, बताइए कैसा मेकअप करूँ आपका? तन्वी ने गीता जी से पूछा। गीता जी उसको अपने हिसाब से सब समझाने लगी। पता नहीं क्यों गीता जी उसको बहुत ध्यान से देख रही थी और मन में ये सोच रही थी कि इस लड़की को कहीं तो देखा है, ये लड़की कौन है। ये सोचती सोचती चुपचाप से गीता जी अपना मेकअप करवाती रहीं। थोड़ी देर बाद उनको अपनी बनाई हुई धारणा गलत लगी कि पार्लर में जाकर बहुत लीपा पोती हो जाती है। इतना सुंदर मेकअप माँ, आप बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत धन्यवाद तन्वी। मानवी ने अपनी माँ की तारीफ करते हुए तन्वी को धन्यवाद किया। जब गीता जी और मानवी कार में बैठने लगे तो अचानक से गीता जी ने मानवी से पूछा, मानवी, यह आर्टिस्ट जिसने मेरा मेकअप किया था, ये तुम्हें जानती है क्या? मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। हाँ माँ, ये खाना बनाने वाली संतोष आंटी की बेटी है। जब छोटी थी तब अपने घर आया करती थी। मुझे लगा आप पहचान गई होंगी, मानवी ने अपनी माँ को जवाब दिया। तभी मैं कहूँ बहुत पहचानी सी सूरत है। अच्छा, ये वही लड़की है ना जो मेहंदी भी लगाती थी? ये तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई। ये तो अच्छा हुआ संतोष ने मेरी बात नहीं सुनी, गीता जी ने मानवी से कहा। कौन सी बात माँ? मानवी ने बहुत जिज्ञासु होकर पूछा। संतोष ने एक बार मुझसे पूछा था कि बीबी जी, मेरी बेटी मेहंदी और पार्लर का बहुत शौक है, तो क्या इसको कोर्स करवा दूं? परंतु मुझे लगा कि संतोष सबके घर में खाना बनाती है, तो उस लड़की की कुकिंग कोर्स ही करवाना चाहिए। उसके बाद संतोष ने घर बदल दिया और काम छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। बहुत साल हो गए इस बात को, पर आज उसने लड़की को बहुत अच्छे आर्टिस्ट बना दिया। अगर वो मेरी बात मान लेती तो उसकी लड़की भी कहीं पर कुक होती। माँ, तभी तो आपसे कहती हूँ, सोच समझकर सलाह दिया करो, मानवी ने गीता जी को जवाब दिया। भाई, बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप की समझ तो वैसे ही कम हो जाती है। पर मुझे इस बात का दुख है कि मानवी की मैंने उसको खाना बनाने वाली सोचकर इसी हिसाब से सलाह दी। मुझे उसको कहना चाहिए था कि लड़की जो चाहती है उसे करवा दो, गीता जी ने मानवी से कहा। तभी तो कहती हूँ माँ, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा वही सलाह देनी चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं, मानवी ने गीता जी से कहा। तुम तो पिछले जन्म में मेरी दादी थी, बस हमेशा अपनी माँ को सलाह देती रहा करो, गीता जी ने मानवी से झूठ मूठ का गुस्सा किया। चलो चलो माँ, अपने पैर जमीन पर रखो, पैलेस आ गया,
आपकी बहू आपका इंतजार कर रही है, मानवी ने हंसते हुए माँ से कहा, और उन्होंने पैलेस में जाने के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हम किसी को ऐसी सलाह दे देते हैं जो शायद किसी की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। संतोष ने तो गीता जी से पढ़े लिखे होने के नाते सलाह ली थी। आपको क्या लगता है, गीता जी ने उस समय उसको सही सलाह दी या नहीं? आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक